कीमती वायदा आपने दिया, जिससे खुश है मेरी जान, दूसरे उल्फत से फरमाया, मैं हूँ तेरा निगहबान, 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 मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। इतनी आफत जब मैं होता, जब मैं होता परेशान, बाप का कौन सा याद आ जाता, मैं हूँ तेरा निगहबान, 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 मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। मौत की बारी जब आई, मैं रहूँगा परेशान, क्योंकि आपने मुझसे कहा, मैं हूँ तेरा निगहबान, 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 मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज जगदलपुर ब्रदरन असेंबली के ओर से उनके साथ सारे विश्वासियों के साथ सहभागिता करने का एक सुंदर समय जो परमेश्वर ने मुझे दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि अभी मेरे बारे में इंट्रोडक्शन में जो बातें कही गई वो बिल्कुल सही है कि मेरा जो बचपन है वो जगदलपुर में बीता है। मेरी पढ़ाई पूरी जगदलपुर में हुई है, इसलिए जगदलपुर की जो कलीसिया और वहाँ के विश्वासी मेरे लिए कोई अछूती नहीं है, या वो मैं उनके लिए बहुत पुराना हूँ। लेकिन जब मुझे जब जिम भाई ने मुझसे कहा कि भैया आपको एक संदेश लेकर आना है, तब मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, क्योंकि मैं कोई बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि जगदलपुर ब्रदरन असेंबली के लिए मुझे बोलना है, तब मुझे उनके साथ जो बहुत पुराना और जो अटूट रिश्ता है उनके साथ में, उस अटूट रिश्ते को फिर से एक बार कायम करने के लिए मुझे लगा कि ये एक सही समय है जब मैं परमेश्वर का वचन लेकर उनके बीच में आऊँ। और परमेश्वर का वचन जब भी हमें बांटने का मौका मिलता है तो ये सचमुच हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण होता है। और मैं अपने आप को इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपता हूँ, ताकि परमेश्वर मेरे द्वारा काम करे और जो वचन लेकर आता हूँ वो आप सबों के लिए आशीष का कारण बने। जैसा कि मैंने बताया कि जिम भाई या उनका परिवार या जगदलपुर के जो लोग हैं वो मुझे किस प्रकार से मुझे प्रिय थे, क्योंकि जिम भाई के जो वो पापा थे, जो अंकल
मैथ्यू अब्राहम, जो उस समय वहाँ के इवांजलिस्ट थे, वे और मेरे पापा जिसके बारे में कहा बताया गया सीए जॉर्ज और अंकल एवी जॉन अंकल जो वहाँ पर थे, ये तीनों उस जगदलपुर क्रिश्चियन बन असेंबली के सबसे पुराने लोगों में हैं, उनके द्वारा वहाँ की कलीसिया स्थापित हुई थी। इसलिए वो वहाँ के उस कलीसिया के लोग हमारे लिए कितने प्रिय है, आप इस बात से जान सकते हैं। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है और साथ ही साथ एक बाबू थॉमस ब्रदर भी है, अंकल है, जो कि अभी तो कपाल में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। उनके साथ भी मुझे मेरे हमारे अच्छे संबंध है और भी नाम लेने के लिए बहुत सारे हैं जो वहाँ पर हमारे साथी हैं या जो हमारे विश्वासी ये क्या बोलते हैं भाईजान हैं, उन सबों के नाम लेने का अभी मुझे वो ठीक नहीं होगा क्योंकि कई लोगों के नाम छूट सकते हैं। इसलिए मैं सबों के नाम ना लेकर सबों को जो जगदलपुर ब्रदरन असेंबली के जो विश्वासी भाई-बहन हैं, उन सबों को मैं फिर से एक बार प्रभु के नाम पर उन सबका अभिवादन करता हूँ। एक ऐसा मौका जो इस प्रकार से मिलना, ये सचमुच एक अद्भुत बात है क्योंकि अभी पूरे विश्व में जिस प्रकार की परिस्थिति आई हुई है, सबको मालूम है कि कोविड-19 नामक जो महामारी फैली हुई है, जिसके कारण हमें सबको अपने घरों में लॉकडाउन होकर, कैद होकर रहना पड़ रहा है। तो उस समय भी इस ज़ूम ऐप के द्वारा, इस नई ये टेक्नोलॉजी के द्वारा हम प्रभु के वचन को ज़्यादा लोगों तक बाँटने का हमें एक मौका मिल रहा है। इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं। जैसा कि मैं बताया कि और सबको मालूम है, कोविड-19 नामक जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। जैसा कि विश्व की बहुत बड़ी एक संख्या उससे ग्रसित हो चुकी है। करीब-करीब 30 लाख लोग पूरे विश्व में उससे ग्रसित हो चुके हैं और करीब-करीब 2 लाख के ऊपर लोग मृत्यु को प्राप्त किए हैं। इवन मैं ऐसा कहूँ कि जो विश्व का सबसे सुपर पावर है, वो भी इस छोटे से एक जीवाणु के सामने हार गया है। जिसको जो अमेरिका के बारे में मैं यदि बताऊँ तो अमेरिका जो जिसके पास परमाणु बम और मिसाइलों से वो लैस है। वो चाहे तो किसी भी देश को कभी भी तहस-नहस कर सकता है। लेकिन एक छोटे से जीवाणु, एक वायरस से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो देश हार गया है और वो अपने लोगों की मृत्यु को प्रतिदिन वो देख रहा है कि किस प्रकार उसके लोग वहाँ पर मरते चले जा रहे हैं। तो जो ये जो वायरस आया हुआ है, ये जो महामारी आई हुई है, हम इसके बारे में यदि देखें तो इसके पहले भी कई प्रकार की इस प्रकार की बीमारियाँ इस संसार में आई थी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे प्लेग है, हैजा है, स्पेनिश फ्लू है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, इबोला है, निपाह है, स्मॉल पॉक्स है। इस प्रकार की कई महामारियाँ संसार में इससे पहले आ चुकी है और उससे कई लाखों लोग मर भी चुके हैं। अब हम बिब्लिकल या हम धर्मशास्त्र के रूप की ओर यदि जब हम मुड़े, तो धर्मशास्त्र में यदि हम देखें तो धर्मशास्त्र में भी बहुत सारे महामारियों का वर्णन दिया हुआ है। और हम एक उसका उसका जब उसका बैकग्राउंड जब देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जो महामारियाँ हैं, ये परमेश्वर का एक दंड उस समय के देश के लोगों के ऊपर या समाज के लोगों के ऊपर आता था। क्योंकि परमेश्वर के वचन की जब वहाँ पर अवहेलना होती थी या परमेश्वर की आज्ञा का जब उल्लंघन होता था या परमेश्वर जिस बात से प्रसन्न नहीं होता था, उस समय कई बार ऐसे ही कुछ महामारियों को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर उस समय के लोगों के ऊपर लाया था। जैसे कि दूसरा शमूएल उसके 24वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि जब दाऊद ने जनगणना कराया, वो उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। उस समय हम पढ़ते हैं कि वहाँ महामारी हुई और 70,000 लोग मारे गए। उसके बाद हम देखते हैं कि कोरह जो के लोग थे, कोरह और उसके साथी, उन्होंने बलवा किया मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में। उस समय हम देखते हैं कि करीब-करीब 14,700 लोग मारे गए करके वो महामारी से 14,700 लोग मारे गए करके वचन में लिखा हुआ है। बाद में हम देखते हैं कि बेल पौर जो देवता है, उसकी मूर्ति पूजा और उस समय जो व्यभिचार हुआ था, उसके कारण भी करीब-करीब 24,000 लोग उस समय हम देख सकते हैं कि महामारी से मारे गए थे। यानी परमेश्वर पिछले समयों में हम देख सकते हैं कि महामारी के द्वारा अपने
जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता था, या ऐसा कहें कि महामारी परमेश्वर के नियंत्रण में होती थी। हम वचन में पढ़ते हैं, अकाल हो गया या महामारी हो गई या युद्ध हो गया या भूकंप हो गया, इस प्रकार की सारी विपत्तियां हम देखें तो वो परमेश्वर के हाथों से नियंत्रण होती थी। मैं एशाया उसका 45 के 7 में ऐसा पढ़ता हूँ, वहाँ लिखा हुआ है कि मैं उजियाला का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। वहाँ लिखा हुआ है कि मैं ही उजियाला का निर्माण करता हूँ, मैं ही अंधियारा बनाता हूँ, मैं ही शांति का दाता हूँ और मैं ही विपत्ति का दाता हूँ, विपत्ति का रचता हूँ। और लिखा हुआ है कि मैं ही इन सबों का करता हूँ। हम क्या समझ सकते हैं? हमारे जीवन में आने वाली इन प्रकार की कई घटनाएं, अ, ऐसा हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर की जानकारी में नहीं है। ये सब बातें परमेश्वर की जानकारी से होते हुए हमारे पास आती है और इसके पीछे कुछ ना कुछ परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। हम देख सकते हैं कि पुराने नए नियम में भी जब प्रभु यीशु मसीह उन अंतिम दिनों के बारे में जब कह रहे थे, तो उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की विपत्तियों की वहां पर चर्चा की थी। हम देख सकते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय उसके 10 के 11 में हम ऐसा पढ़ते हैं, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े-बड़े भूकंप होंगे और जगह-जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। आकाश में भयंकर बातें और बड़े-बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आज हम क्या देख रहे हैं? हमारे सामू इस प्रकार की बातें हो रही है। जगह-जगह पर लोग युद्ध कर रहे हैं, जगह-जगह पर भूकंप हो रहा है, अकाल हो रहा है और अब हम महामारी भी देख रहे हैं। क्या ये प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की घटना की निशानी नहीं है? क्या हम इस बात से हमें क्या समझना चाहिए कि हमें हमें उस अंतिम दिनों के लिए अपने आप को तैयार करना है? और इन सब बातों के द्वारा हमें परमेश्वर कुछ सिखाना भी चाहता है। ये जो महामारी आई है आज के युग में, जो अभी जिसे हम कोविड-19 या कोरोना वायरस के नाम से जो महामारी हमारे सम्मुख आई है, वो सचमुच हमें हमें कुछ सिखाने के लिए है। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हम क्या हो गया, आधुनिकता के अंधे उस दौड़ में हम बहुत आगे चले जा रहे थे। हम परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसे हम भूल गए थे। परमेश्वर अक्सर कई बार ऐसा करता है, पुराने नियमों में हम देखते हैं, जब लोग परमेश्वर को भूलने लगते हैं, अपने ही धुन में चले जाते हैं, अपने को ही सब कुछ अपने को ही खुदा समझ लेते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर उनके उस स्पीड को ब्रेक करने के लिए उसका वो एक स्पीड ब्रेकर के रूप में कई बातें लेकर आता है। और आज मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे जीवन में ये इतनी बड़ी घटना हुई है, ये जो महामारी की जो घटना हमारे जीवन में हुई है, ये भी परमेश्वर हमारे उस अंधे दौड़ को, जो हम आधुनिकता के नाम पर परमेश्वर को भूलकर हम एक सांसारिकता के उस दौड़ में हम चले जा रहे थे। ऐसे समय में परमेश्वर ने इसको ब्रेक करने के लिए या उस स्पीड को रोकने के लिए हमारे बीच में एक महामारी लेकर आया। अब आप देखिए किस प्रकार से लोग घरों में कैद है, किस प्रकार से उस आधुनिक जीवन जो जीने की उनकी जो तमन्ना थी, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में, मॉल में, पिक्चर्स के टॉकीजेस में या बाकी किस प्रकार के अपने आप को शो कर रहे थे, कैसे रुक गया पूरा संसार। हम देखें तो पूरा संसार रुक गया है। क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं? इस महामारी के इस दौर पर मैंने अक्सर अभी हम देख रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, इस महामारी के लिए में कई प्रकार के टर्मिनोलॉजीज यूज किया जा रहा है, कुछ शब्दावलियां यूज की जा रही है। क्या मैंने उस शब्दावलियों को जस्ट जब चेक किया तो वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए कई प्रकार के कारण बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हैंड वॉश हमें किस बात को दिखाता है? अभी आप देखिए, आप जब भी कहीं घर से बाहर जाते हैं, आपको सैनिटाइजर यूज करने के लिए कहा जाता है। आप जब घर में आते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि आप साबुन लगाकर अच्छे से हाथ को धोइए। हाथ को धोने का एक कार्यक्रम अभी आप हर जगह देख सकते हैं। आप इससे अभी बच नहीं सकते, क्योंकि वो जो वायरस है, वो किस प्रकार से कहाँ से आपके जीवन में आ सकता है, और उसे रोकने के लिए हैंड वॉश यानी हाथों को धोने का बात हमारे सम्मुख लाया गया है। लेकिन आप देखिए पुराने नियमों में किस प्रकार से वहां शुद्धता को वहां पर बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। किस प्रकार से अभी जिस प्रकार से हम हैंड वॉश की बात कर रहे थे, हैंड वॉश हमें उस स्वच्छता को हमें दिखाता है, और हम जब उसको बिब्लिकली या जो पवित्र शास्त्र की नजर से देखते हैं, तो उसे हम पवित्रता के रूप में देखते हैं। हमारे जीवन में किस प्रकार से हम पवित्रता से बहुत दूर होते चले जा रहे थे।
मैं ओल्ड टेस्टमेंट की बातों को याद करता हूँ। जब ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब प्रीस्ट या याजक उस मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते थे, तब उनसे कहा जाता था कि तुम्हें वहां पर रखी हुई एक पीतल की हौदी होती थी, उस पीतल की हौदी से अपने हाथ और पैर को धो, उसके बाद ही तुम उसमें प्रवेश करो। मैं उस भाग को पढ़ लेता हूँ। वो लिखा हुआ है निर्गमन उसके 30वें अध्याय उसके 19 और 20 में। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स चैप्टर 30 उसका वर्स 19 और 20 में ऐसा लिखा हुआ है निर्गमन में, उसने हारून और उसके पुत्र उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ धोया करे, हाथ पैर धोया करे। जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे, लिखा हुआ है। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने के लिए आए, तब वे हाथ पांव धोए, ना हो कि मर जाए। ये परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी हुई व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जब तुम मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करोगे या उस जगह पर जब तुम वेदी के पास जब तुम सेवा टहल के लिए आओगे, तब तुम उसके पहले हाथ और पैर को धोकर अंदर आना, नहीं तो तुम मर जाओगे, लिखा हुआ है। कितनी पवित्रता की, कितनी शुद्धता के रूप में हम देख सकते हैं। आज जब हम इस कोरोना वायरस के इस युग में, हम इस समय में हम अपने आप को हाथ और पैर, हाथ और शरीर को भी, हम जब बाहर से आते तो हमें 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 नहाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो वायरस हमारे पास कहाँ चिपका हुआ है। लेकिन हम पुराने नियमों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मिलाप वाले तंबू में या उस वेदी के पास आने के टाइम समय में परमेश्वर उन याजकों से कहता है कि तुम अपने हाथ और पैर को धो, उसके बाद ही मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करो, नहीं तो तुम मर जाओगे, लिखा हुआ है। कितनी बड़ी बात हम वहां पर देखते हैं। उसके बाद हम याकूब की पत्री उसके चौथे अध्याय उसके 8वें पद में, नए नियम में जब हम आते हैं, याकूब की पत्री जेम्स उसके चौथे अध्याय 8वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। या फिर से एक बार शुद्धता और पवित्रता की जिक्र हो रहा है। वहां क्या बताया जा रहा है कि हे परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ दो बातें हम देख सकते हैं, एक है हाथ को पवित्र करना और दूसरा लिखा हुआ है हृदय को पवित्र करना। हाथ को पवित्र करने का मतलब क्या होता है? हमारा बाहरी शुद्धता को हम देख सकते हैं, या बाहरी चाल चलन, या बाहरी हमारा जो शुद्ध होने के बारे में हम देख सकते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है। हमारा व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए लोगों के प्रति, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये कौन देखता है? बाहर के लोग देखते हैं। संसार के लोग हमें जब देखते हैं तो हमारा स्वभाव को देखते हैं, हमारे चाल चलन को देखते हैं, हमारे व्यवहार को देखते हैं। ये हमारा जब मनुष्य हमें देखता है, इसलिए कह रहा है कि तुम अपने बाहरी हाथ शुद्ध करो। लेकिन जब पवित्रता की बात आती है तो हृदय को शुद्ध करने की बात किया जा रहा है। हृदय को कौन देखता है? हृदय को बाहरी व्यक्ति नहीं देखता, उसे परमेश्वर देखता है। वहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो विचार है, या ये जो जो हमारे जो थॉट्स है, या हमारे जो मोटिव्स है, यानी जो हमारी जो नियतें हैं, नियत, या हमारे जो डिजायर्स है, यानी जो हमारी इच्छाएं हैं, ये मनुष्य नहीं देखता। हमारे जो मोटिव्स या हमारे जो थॉट्स है, वो मनुष्य नहीं देखता, वो परमेश्वर देखता है। यानी शुद्धता की जब बातें आती है तो हमारे जीवन के बाहरी जीवन में भी हमें शुद्धता चाहिए और हमारे आत्मा में भी हमें पवित्रता चाहिए। इसलिए जब इस कोरोना वायरस के समय में जब हाथ धोने की बात को जब सामने लेकर आया, वो जो टर्मिनोलॉजी है, अभी हाथ धोना बहुत सब जगह कहा जा रहा है, तो हाथ धोना केवल हमारे बाहरी शुद्धता को दिखाता है। लेकिन जब हम उसे पवित्र शास्त्र की नजर से देखते हैं तो एक विश्वासी को बाहर के पवित्रता शुद्धता के साथ साथ उसके आत्मा की शुद्धता भी उसकी होनी चाहिए। बाहर में केवल उसका चाल चलन, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार ही दिखता है, अंदर क्या है वो दिखता नहीं। लेकिन अंदर को देखने वाला परमेश्वर है, वो आपके आत्मा को देखता है, आपके हृदय को देखता है, और हृदय की पवित्रता वहां पर आवश्यकता है। इसलिए वहां लिखा हुआ है कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने अपने हृदय को पवित्र करो। वहां हम दो प्रकार की बातें हम देख सकते हैं। अब हम जब आते हैं फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 5वें पद में, सभी को मालूम है, वहां लिखा हुआ है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब यह स्वभाव की बात आ रही है। स्वभाव कौन देखता है? मैंने जैसे कहा, स्वभाव हमारा बाहर के लोग देखते हैं,
हमारा व्यवहार बाहर के लोग देते हैं, हमारा चाल चलन बाहर के लोग देते हैं। तो हमें वहां कहा जा रहा है कि तुम जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, फिलिपियों के 2 के 5 में लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमें जो आइडल, हमारे लिए जो आदर्श कौन है, हमारा आदर्श है प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, हम जान सकते हैं, वो नम्र था, वो दीन था, वो आज्ञाकारी था, वो प्रेमी था, वो दयालु था, वो संयमी था, वो सेवा करने वाला था। इतनी सारी बातें हम प्रभु से सीख सकते हैं। क्या हम उसके स्वभाव के जैसे बनना पसंद करेंगे? क्या हम उसके जैसा अपने आप को ढालने के लिए हम कोशिश करेंगे? क्योंकि जो बातें लिखी गई है, नम्रता, दीनता, आज्ञाकारिता, प्रेम, दया, संयम, सेवा, ये सारी बातें हम प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन सब के द्वारा हम उसका आदर्श अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए अपना शरीर को ही शुद्ध करना नहीं, हमारी आत्मा को भी हमें शुद्ध करना आवश्यक है। वहां पर हम पढ़ते हैं पहला पत्र उसका पहला अध्याय उसके 15 और 16 में, ये सभी जो वाक्य मैं ले रहा हूँ सभी हम परिचित है। खाली इस संदर्भ में इसके हमारी आवश्यकता पड़ रहा है, वरना हम इन सारे बातों को जानते हैं। वहाँ पहला पत्र उसके पहले अध्याय उसके 15-16 में लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। उसके आगे में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये पिता परमेश्वर का स्टेटमेंट है। हम जब लेवी व्यवस्था में देखते हैं तो वहाँ कई बार परमेश्वर कहता है कि तू पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं ये है हमारे परमेश्वर की पवित्रता का स्टैंडर्ड। क्या हम उस पवित्रता तक पहुंच पाएंगे? वहां लिखा हुआ है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहला थिस्सलुनीयों उसके 4 अध्याय उसके 7वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। ये हमारे जीवन की एक आधारभूत बात होना चाहिए जो हमारी पवित्रता को दिखाता है। इफिसियों के पत्र उसके पहले अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष ठहरे। उसने हमें इसलिए चुन लिया, वो भी कब? हमें जगत की उत्पत्ति के पहले हमें इसलिए चुन लिया, उसमें इसलिए चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष ठहरे। कितनी बड़ी बात हम देख सकते हैं। उसके बाद हम बहुत सारी बातें, यदि हम पवित्रता की बातें करते बैठे तो हमारा हमारा जो पवित्र शास्त्र है हमें हर घड़ी हर पल इसी बात को याद दिलाता है कि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। मैं और आगे बढ़ना है, इसलिए मैं उस हैंड वॉश, जो मैंने कहा कि जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो कुछ शब्दावली है जो हम कोरोना वायरस के संदर्भ में हम सुनते आ रहे हैं, जिसमें एक था हैंड वॉश हमें शुद्धता को दिखाता है, लेकिन आत्मीय रूप से हमें वो पवित्रता की ओर लेके जाता है। जिस प्रकार से वो याजक उस मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते समय अपने हाथ और पैर को धोते थे, वहां लिखा हुआ नहीं तो वे मर जाएंगे। हम कितने उस अद्भुत युग में है जहां हमारे इस प्रकार की बातों में हमारी मृत्यु नहीं हो रही, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके कारण अशुद्ध हो। हमारे जीवन में मसीह के जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा एक शब्द हम अक्सर यूज करते हैं, वो है मास्क। मास्क हमें किस बात को याद दिलाता है? मास्क हमें प्रोटेक्शन को याद दिलाता है। अभी हर जगह हमें कहा जा रहा है कि आप मास्क पहनो। मास्क अभी कंपलसरी भी करते जा रहे हैं। हैंड वॉश जिस प्रकार से आपको कोरोना से बचने के लिए कंपलसरी है, उसी प्रकार से मास्क भी आपको उतना ही कंपलसरी करते जा रहे हैं। अब आपका ये कोरोना वायरस का प्रकोप कितना दिन भी क्यों ना चले, आपको मास्क पहनना पड़ेगा। मास्क हम क्यों पहनते हैं? हम सबको मालूम है, प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? वो जो वायरस है वो हमारे अंदर प्रवेश ना करे। लेकिन आप ध्यान रखें, जो कोरोना वॉरियर्स है या जो कोरोना योद्धा है, वो केवल मास्क से उनको काम नहीं चलता। जो कोरोना से फ्रंट लाइन में चलकर युद्ध वो उसका सामना कर रहे हैं, वो है डॉक्टर्स, वो है नर्स, वो है पैरामेडिकल स्टाफ। ये सारे लोग को आप ध्यान दिए होंगे, वो एक पूरा पूरा कोट पहनते, पूरा वस्त्र पहनते हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए। हमें तो सिर्फ मास्क पहनने को कहा जा रहा है क्योंकि हम उससे बहुत दूर है। लेकिन जो लोग उस बीमारी से नजदीक से लड़ रहे हैं,
जो उस पैरामेडिकल स्टाफ में आते हैं, उनसे कहा गया है कि तुम एक एक स्पेशल वस्त्र पहनो, जिसे कहा गया है पीपीई किट, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। उसमें आता है टोपी, गॉगल्स, मास्क, एक प्रकार का गाउन, ग्लोव्स, जूते। अब आप समझ गए होंगे कि उस वायरस जो अदृश्य है, उससे लड़ने के लिए कोई तोप, मिसाइल या परमाणु बम लेके जाने से काम नहीं चलेगा। उससे हमें बचना है। यानी हमें डिफेंसिव मोड में रहना है। हमें अटैकिंग मोड हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें पता नहीं वो कहाँ बैठा हुआ है। तो हमें उससे लड़ने के लिए हमें डिफेंस में डिफेंसिव यानी सुरक्षा में हमें आगे बढ़ना है। सभी हम जानते हैं कि जब हम आत्मिक दृष्टि से इस बात को हम जब लेते हैं, पवित्र शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में हम जब इसको देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा भी एक अदृश्य शत्रु है, जो हमारी ओर ताक लगाए हुए बैठा है। उस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए हमें हम देख सकते हैं कि इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय में कुछ हथियार दिए हुए हैं। इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय में कुछ हथियार दिए हुए, लेकिन मैं जब इसका अध्ययन कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हथियार शब्द है वो उचित नहीं है, क्योंकि वो हथियार नहीं है, वो कवच है, वो आर्मर है, वो प्रोटेक्शन के लिए है। वो कोई लड़ने के लिए हमें टोपी या मास्क नहीं दिया जा रहा है, वो हमें कवच है जो हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है। वहां हिंदी में वो शब्द दिया हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो उस शत्रु से लड़ने के लिए। जैसे कोरोना वायरस उस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए हमें जो पीपीई किट यानी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव पूरा ड्रेस पहनना पड़ता है, वैसे ही वचन में हमसे कहा गया है कि एक अदृश्य शत्रु है जिससे तुम्हें लड़ना है, और उस शत्रु से लड़ने के लिए तुम्हें एक हथियार अपने को बांधना है। लेकिन मैं समझता हूँ वो हथियार नहीं है, वो एक कवच है। कवच का मतलब होता है जो पूरी सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है, आर्मर जिसे हम कहते हैं। उस वस्त्र को हमें पहनकर उस शत्रु से लड़ना है। मैं उस भाग को एक बार पढ़ लेता हूँ। इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय उसके 11 से लेके आगे के भागों में ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, यानी परमेश्वर के सारे कवच आप पहन लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। किसके सामने? शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से, हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम उस बुरे दिन का सामना कर सको और जब सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आज वो बुरा दिन आया हुआ है किसके लिए? संसार के लोगों के लिए। कोरोना वायरस के संदर्भ में आज वो बुरा दिन आया हुआ है, लेकिन हमारे लिए कहा गया है कि जब वो बुरा दिन आएगा, जब शैतान तुम्हारे सामने जब अटैक के लिए आएगा, तब तुम्हें क्या पहन के उसके सामने सम्मुख जाना है। क्योंकि शैतान के बारे में वहां डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि तुम्हारा जो मल्ल युद्ध है वो कोई लहू या मांस से नहीं है, किसी मनुष्य रूपी किसी वस्तु से नहीं है। तुम्हारा जो युद्ध है वो इस संसार के अंधकार के हाकिम और उस दुष्टता की सेना से है जो अदृश्य है। कोरोना वायरस के समान वो अदृश्य है, और उस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए हमें वचन में कुछ वस्त्र दिए हुए हैं, कुछ कवच दिए हुए हैं, कुछ आर्मर दिए हुए हैं, जिसे यहाँ पर हथियार के रूप में बताया गया है। और हम सब जानते हैं उस हथियार के बारे में कि वो हथियार क्या-क्या है। वो है बेल्ट, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो सत्य से अपनी कमर कसना है। झिलम यानी ब्रेस्टप्लेट, यानी झिलम मतलब जो अपने को अटैक से जो उसके वहां लिखा हुआ है कि धार्मिकता का झिलम पहनकर। जूते, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। ढाल, विश्वास का ढाल पहनकर लेकर। टोप, उद्धार का टोप पहनकर। इतने सारे बातों से सुसज्जित होकर हमें उस शत्रु से लड़ना है, जो कि हम जानते हैं कौन है? शैतान है। उस शैतान से लड़ने के लिए हमें इन सब बातों से सुसज्जित होना है। जैसे पीपी किट के बारे में मैंने बताया, वो उन उन कोरोना वॉरियर्स के लिए है, कोरोना योद्धा के लिए है, जो वहां युद्ध लड़ रहे हैं उस वायरस से। लेकिन हम जब पवित्र शास्त्र के संदर्भ में जब देखते हैं, तो हमारा शत्रु है शैतान। उससे लड़ने के लिए भी हमें वचन कहता है कि तुम्हें कुछ परमेश्वर के उन हथियारों से अपने आप को लैस करना है, अपने आप को सुसज्जित करना है उस शैतान से लड़ने के लिए। लेकिन अब मैं आपसे इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार
बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। ये शैतान की युक्ति क्या है? क्या है शैतान की युक्ति जिसके सामने हमें खड़े होने के लिए इतनी सारी वस्तुएं लग रही है? यदि हम देखें तो पहला एक मैं देखा कि पहला जो युक्ति है उसकी जो जो हमें जिसमें वो बांधता है या हमें जो फंसाता है, युक्ति मतलब फंदा होता है, फंदा, उस फंदे में हमें किस प्रकार से फंसाता है, वो हम पहला देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन की वो चुनौती देता है। परमेश्वर की वचन की वो चुनौती देता है। चुनौती का मतलब कैसा है? जो परमेश्वर का वचन हम जब जब पढ़ते हैं, तब हमारे अंदर ऐसे बातें लेके आता है, क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्योंकि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके पहले पद में आप देख सकते हैं कि जब शैतान पहली बार जब हव्वा के सामने प्रकट हुआ था, तो वहां पर वो हव्वा से कहता है, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष को ना खाना? मतलब वो कितने भोलेपन के साथ उस हव्वा से बहुत ही कह रहा है कि क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुम इस फल को मत खाना? मतलब पहला जो है उसका फंदा होता है, वो ये होता है कि परमेश्वर के वचन को हमारे सामने वो ऐसा प्रस्तुत करता है कि क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्या परमेश्वर ने ये करने के लिए तुमसे कहा है? नहीं कहा है, ऐसे इससे तुम कर सकते हो। तो ऐसे युक्तियों के सामने हम देख सकते हैं कि शैतान कई बार हमारे सम्मुख भी आता है। दूसरा समय की कमी है। दूसरा एक और युक्ति जो अक्सर वो लेके आता है, वो हमारी पहचान को कि वो चुनौती करता है। पहचान की चुनौती का मतलब क्या होता है? जब आप मतलब शैतान के बारे में भी सिंह के बारे सी ये सिंह का प्रयोग हुआ है कि वो फाड़ने वाले सिंह के समान तुम्हारे सम्मुख आएगा। कि उस प्रकार से वो वहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम वो और हम जानते हैं कि सर्प के बारे में भी इसके बारे में कहा गया है कि ये शैतान है। तो वो कुछ भागों को लेता है और कुछ भागों को वो छोड़ देता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब शैतान हमारे सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर आता है और उस वचन को तोड़-मरोड़ कर हमारे सम्मुख वो पेश करता है। इस प्रकार से ये है शैतान की युक्तियाँ। जो हम वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी युक्तियों के सम्मुख हमें खड़ा होना है। तो और एक बात हम देख सकते हैं कि वो हमें प्रलोभन देता है या हमारे सम्मुख टेम्पटेशन लाता है, लालच लाता है। जैसे वो प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया था कि यदि तू मुझे प्रणाम करेगा, तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूँगा। ये बात भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर वो शैतान ने लाया। क्योंकि इस प्रकार की बातें लाकर शैतान हमारे सम्मुख वचन को वचन में से वो इन बातों को लेकर आता है कि हम परमेश्वर के वचनों से दूर हो जाए। ये है परमेश्वर के शैतान की युक्तियाँ और उस युक्ति के सम्मुख खड़े होने के लिए हमें परमेश्वर के उस हथियारों को बाँधना है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के उस हथियार को में एक और हथियार दिया हुआ है वहाँ पर, वो है परमेश्वर का वचन। वहाँ लिखा हुआ है आत्मा का हथियार, आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार यानी होता है परमेश्वर का वचन। यानी इस शैतान से हमें युद्ध करना है, इस शैतान से हमें लड़ना है, तो हमें परमेश्वर का हथियार वो है परमेश्वर का वचन। हमें परमेश्वर के वचन में परिपक्व होना ज़रूरी है, क्योंकि जो कमज़ोर होते हैं परमेश्वर के वचन में, वो उसमें हार जाते हैं, यानी शैतान उसे अपने कब्ज़े में ले लेता है। इसलिए जब वो जो दूसरी जो बात में कहा गया था, वो है प्रोटेक्शन। पहला था हैंड वॉश, दूसरा था प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है शैतान से। शैतान हमेशा इस फिराक में होता है कि वो हमें कब फाड़ खाए। तो ऐसे समय में परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के वचन में परिपक्वता ही हमें उस शैतान से लड़ने के लिए हमें ताकतवर बना सकता है। तीसरा एक भाग हम देखेंगे वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जो हम अक्सर देखने को सुनने में आता है सोशल डिस्टेंसिंग। वायरस के कारण हमें ये कहा जाता है कि उस बीमारी से बचने के लिए कम से कम 6 फीट की दूरी हम बनाए रखें। लोगों से हम ना मिले या भीड़-भाड़ में हम ना जाए। हम लोगों के साथ एक अलगाव का जीवन जिए। ये है हमारे लिए जो वायरस के समय में हमें देने वाला एक तीसरी शिक्षा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखना है। तो आत्मिक परिप्रेक्ष्य में हम इसको किस समय समझ सकते हैं? आत्मिक परिप्रेक्ष्य में हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, ये हमारे अलगाव को हमें दिखाता है।
ये संसार में रहकर भी हमें संसार से अलग जीवन जीना है। संसार के रीति रिवाजों से या संसार से के मेलजोल से हमें दूर रहना है। ये हमें उस अलगाव को दिखाता है, उस सोशल डिस्टेंसिंग को दिखाता है। उसका एक अच्छा उदाहरण बहुत से उदाहरण है, लेकिन अब मैं बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि दानियेल को। दानियेल के बारे में हम देख सकते हैं कि दानियेल को जब उस राजा के महल में लाया गया था, उसे बहुत ही शाही भोजन और दाख-मधु उसके सम्मुख पेश किया गया। लेकिन दानियेल ने उस जो शाही भोजन और उस दाख-मधु को लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं इसे लेकर मैं अपवित्र हो जाऊँगा। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है दानियेल 1 के 8 में। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और अपने पीने का दाख-मधु पीकर मैं अपवित्र ना हो जाऊँ। ये है सोशल डिस्टेंसिंग या ये है अलगाव का जीवन। वो उस राजा के महल में रहते हुए भी शाही भोजन या दाख-मधु पीने से उसने इनकार कर दिया। हमारे जीवन को भी यदि हम देखें तो कई बार हमारे दोस्ती या हमारे जो मित्र मंडल में हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो हमें परमेश्वर के दृष्टि में वो जगह ठीक नहीं होता। एक अलगाव का जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें हमें बताता है। पहला यूहन्ना उसके 2 के 15 और 16 में ऐसा पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, और यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। तुम संसार से या संसार की वस्तु से प्रेम ना रखो लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है, जो कुछ संसार में है यानी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से दिया हुआ है। हमें हमें पवित्र शास्त्र में कई ऐसे भाग हम निकाल सकते हैं जो हमें इस बात को सूचित करता है कि हमें एक अलगाव का जीवन जीना है। एक सोशल डिस्टेंसिंग हमें वहां पर रखना जरूरी है। बहुत अच्छा एक भाग हम लेते हैं तो अक्सर हम लेते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय से। दूसरा कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं उसके 14वें पद से कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। धार्मिकता और अधर्मिकता का क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और परमेश्वर और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। मंदिर मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। और उसके आगे में वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा कि मैं उसमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। उसके आगे लिखा हुआ, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। वहां लिखा हुआ है कि तुम उनके बीच से निकलो और अलग रहो। यह है अलगाव का एक जीवन। हमें इस बात को हमें याद दिलाया जाता है कि तुम्हें एक सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है। उस वायरस से बचने के लिए आज हमसे कहा जा रहा है कि तुम एक 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग में रहो। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम इस संसार के नहीं हो, इस संसार के लोगों के नहीं हो, इस संसार के लोगों में से निकल जाओ और अलग एक सोशल डिस्टेंसिंग में रहो। लेकिन उसमें एक पहलू और एक और बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल संसार के अविश्वासियों के साथ कोई मेल-जोल ना रखें। ये संभव नहीं है, क्योंकि पहला कोरिन्थियों 5 के 10 में लिखा हुआ है कि ऐसे में तो तुम्हें इस संसार से निकल जाना पड़ेगा। तुम्हें पूरा ऐसा नहीं कर सकते कि ये हम अविश्वासियों के साथ संबंध ही नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसी दशा में तुम्हें इस संसार से ही चले जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का सुंदर उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात होकर भी वो पापियों के साथ मित्रता रखता था। हमारे प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ उसका उठना बैठना था, लेकिन वो पाप से अज्ञात था। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने पाप को नहीं पहचाना। क्या हम उस प्रकार के जीवन में जी सकते हैं जब हम अविश्वासियों के साथ हमारा मेल-जोल रखना जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार यदि हमें उन्हें देना है तो हमको अविश्वासियों के साथ या संसार में हमें जाना ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार के रहे, क्योंकि पहला ये क्या रोमियो के पत्री उसके 12वें अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो। संसार के लोगों के समान तुम्हारी आदतें ना हो, संसार के लोगों के समान तुम्हारा उठना बैठना ना हो, लेकिन संसार में रहना हमें आवश्यक है। लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, क्योंकि प्रभु के वचन को यदि हमें लोगों तक पहुंचाना है तो लोगों के बीच जाना जरूरी है, लेकिन उसके सदृश ना बनो करके हमें वहां पर कहा गया है। समय की कमी है, बहुत से और टर्मिनोलॉजीज है, जैसे इम्यूनिटी है, जैसे कि ये होम क्वारंटीन है। ये सारी बातें यदि आप अध्ययन कर सकते हैं, यदि आप उसके बारे में जो कोरोना वायरस से संबंधित ये जो टर्मिनोलॉजी है, हैंड वॉश या फिर जो पीपी किट या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिर इम्यूनिटी या फिर होम क्वारंटाइन,
ये सारी बातों को यदि हम पवित्र शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हम समझ सकते हैं कि हमें बहुत सारी बातें हमें वचन में ये सुनने को मिलता है। इम्यूनिटी के बारे में यदि मैं एक एक कहूँ, इम्यूनिटी जब 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 शैतान हमारे ऊपर हमला करता है, तब हमारे अंदर की जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है, वो भी अच्छी होनी ज़रूरी है। इसीलिए और उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम अच्छा भोजन लेते हैं या विटामिन्स लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, या हम अच्छे से अच्छी-अच्छी खाने-पीने की चीज़ें खाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? हम उसके बारे में हम देख सकते हैं, ये इफिसियों के पत्री नहीं, मैथ्यू चैप्टर उसके चौथे अध्याय उसके चौथे पद में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय उसके चौथे पद में लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। हमारे शक्ति, हमारी जो भीतरी मनुष्य है, उस भीतरी मनुष्य के बलवंत होने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत है, और वो भोजन है परमेश्वर का वचन। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि बीच में थोड़ी-सी रुकावट आई थी, उसी जिसके कारण समय भी बहुत निकल गया है, और उसके कारण और भी बहुत सारी बातें कहने के लिए है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस कोविड-19 के इस महामारी के इस समय में हमें इस बात को बताता है कि हमें पवित्रता का जीवन जीना है, शुद्धता, जैसे हैंड वॉश जो हमें को क्या बताता है, हमें एक पवित्र जीवन जीना है। पीपी किट यानी जो कवच है, जो शत्रु जो उस वायरस से लड़ने के लिए है, उस वो हमें इस बात को याद दिलाता है कि हमें भी शत्रु से लड़ने के लिए हमें कुछ हथियार दिए हुए हैं। उस हथियार से हम उस शैतान की युक्तियों के सामने हमें खड़े होना है, और शैतान परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हमें हमारे जीवन में गड़बड़ी पैदा करता है। वो परमेश्वर का वचन ऐसे हमारे सम्मुख पेश करता है, उसमें तोड़-मरोड़ करके पेश करता है, हमें उसको गलत तरीके से पेश करता है, और परमेश्वर का वचन हमारे सम्मुख लाकर वो हमें ही वो दुविधा में डालता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमें परिपक्व होना ज़रूरी है। तीसरा हमने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के का मतलब है अलगाव का जीवन। हमें इस संसार में होते हुए भी हम इस संसार के नहीं हैं। संसार के सदृश नहीं बनना है। तुम्हें इस संसार से अलग होने के लिए हमें वचन हमें याद दिलाता है। या इस प्रकार से कहे कि संसार में हमें परमेश्वर का वचन देने के लिए जब हम जाते हैं, तो हमें उस पापियों के बीच में रहने के बावजूद भी हमें उस पाप से हमें दूर रहना है। इम्यूनिटी के बारे में हमने देखा, इम्यूनिटी किस प्रकार से शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। वैसे ही स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमें इस बात को दिखाता है कि हमारे शायद बीच-बीच में म्यूट हो रहा है किसी कारण से। म्यूट हो रहा है। सर ये बीच-बीच में म्यूट हो रहा है, तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी के बारे में बताया, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी हमें हो ये हमारे अंदर होना चाहिए, जिसके कारण हम शैतान से लड़ पाए। परमेश्वर का वचन में हमें हमें परिपक्व होना ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रार्थना में लवलीन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वायरस है, उससे हमें बचने के लिए हम अपने लोगों को हम अपने विश्वासियों के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो मैं आज थोड़ा-सा बीच में अड़चन 2-3 बार आया। मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर किसी कारण से उस प्रकार के अड़चन आने के कारण आप लोग को संदेश में रुकावट आई है। लेकिन परमेश्वर का वचन जितना हमने सुनने आया, वो हमें इसी बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर के वचन में हमें परिपक्व होना है, और शैतान से लड़ने के लिए, क्योंकि हर जगह पर हम जो शत्रु है, वो हमारा शैतान है। हम कोरोना वायरस जो हमारा जो एक रोग के रूप में जो शत्रु को यदि हम देखते हैं, तो शैतान हमारे लिए एक आत्मिक रूप से हमारा हमारा शत्रु है। उस शत्रु से लड़ने के लिए हमें कई प्रकार की सावधानियाँ लेना है, और वो सावधानियों के बारे में हमें विभिन्न रूपों में यहाँ पर हमने सुना, लेकिन बीच में कुछ अड़चन आने के कारण मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आगे का भाग प्रार्थना के लिए आगे के भाग को सौंपता हूँ।